नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर जो कि है हमारा आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बताइए क्या होता है आइसोमर्स। आपने लोअर क्लासेस 9th और 10th में आइसोमर्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो क्या होता है आइसोमर्स बताइए। तो आइसोमर्स are the molecules isomers are the molecules which have same molecular formula but different structure। तो isomers are the molecules which have same molecular formula but different structure। तो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, पर उनका स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे ये मार्कर के एग्जांपल से समझते हैं कि देखो इस मार्कर में दो एलिमेंट है, एक ये मार्कर और उसका ये कैप। अब यदि इस मार्कर में मैं कैप ऐसे अरेंज करूं तो ये पहला मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसमें कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। अब मैं इस कैप को उल्टा करके लगा दूं तो देखो ये दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसमें भी दो ही एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट सेम है, और पहला जो स्ट्रक्चर था उसमें भी दो ही एलिमेंट थे और दोनों एलिमेंट सेम थे। तो दोनों मॉलिक्यूल में एलिमेंट का नंबर सेम है और सेम एलिमेंट है, नेचर भी सेम है, पर दोनों मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है कि नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर्स आर द मॉलिक्यूल विच हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, एटम का नंबर सेम होगा। जैसे C5H12 ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कार्बन का 5 एटम है और हाइड्रोजन का 12 एटम है। कार्बन का जो है 5 एटम है और हाइड्रोजन का 12 एटम है। अब इससे अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकता है। देखो इससे तो क्या बन सकता है, सबसे पहले आपका पेंटेन बन सकता है। ये हुआ आपका पेंटेन, नहीं 1 2 3 4 ही एटम हुआ है ना। ये हो गया आपका पेंटेन। इससे ब्यूटेन भी बन सकता है। इससे आपका प्रोपेन भी बन सकता है। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं वहां पे आप चेक कीजिए, सारे स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। सारे स्ट्रक्चर में आपको पांच एटम कार्बन के मिलेंगे, 1 2 3 4 5, और 12 एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। तो इसमें कितना, कार्बन का 5 एटम है और हाइड्रोजन का 12 एटम है। इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन के 5 एटम है और हाइड्रोजन 3 3 6 7 9 और 12। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, और दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे भी देखिए 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 हाइड्रोजन है और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो जो तीनों मॉलिक्यूल बने हैं उनमें क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है। तीनों स्ट्रक्चर में कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर जो है वो सेम है, फिर भी इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। तो ये सब क्या है, आइसोमर्स है। तो आइसोमर्स आर द मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब ये दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो
पर उनका स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब ये आइसोमर्स को हमने क्लासीफाई भी किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रक्चरल। क्लासिफिकेशन का पहला टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो, आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसा आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो, आइडेंटिकल हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, और इनका आईयूपीएसी नेम भी अलग होगा, डिफरेंट आईयूपीएसी। इनका जो आईयूपीएसी नेम भी होगा ना आइसोमर्स का, वो अलग अलग होगा। जितने भी आइसोमर्स होंगे हर किसी का जो आईयूपीएसी नेम होगा वो अलग अलग होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा, आइडेंटिकल हो, जिसमें आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल हो पर उनका स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, और उनका आईयूपीएसी नेम भी अलग अलग हो। जैसे यही आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल बनेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एग्जांपल बनेगा। यहाँ पे देखिए सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कार्बन के 5 एटम है और हाइड्रोजन के 12 एटम है सब में, तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर हर किसी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, लेकिन हर किसी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। ये आपका पेंटेन है, ये आपका ब्यूटेन है, और ये आपका प्रोपेन है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर हर एक आइसोमर का स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है, और हर किसी का जो आईयूपीएसी नेम है वो अलग अलग है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो आपका एन पेंटेन है कि नहीं, आपका एन पेंटेन है, और ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है। ये बताइए, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे देखो ना, जितना आइसोमर्स है उनका आईयूपीएसी नेम क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर अलग अलग हो और उनका आईयूपीएसी नेम भी क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना फ्रेंड? तो बताइए आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर अलग अलग हो। अब आइसोमर्स को हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, आईयूपीएसी नेम भी सेम होता है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इन तीनों आइसोमर्स में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एटम का नंबर तीनों में सेम है। इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक फ्लोरीन है, इसमें भी एक फ्लोरीन है, इसमें भी एक फ्लोरीन है। इसमें कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जितने भी आइसोमर्स बन रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा, आइडेंटिकल है, पर हर किसी का जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये ऑर्थो पे लगा है, और ये मेटा पे, और ये पैरा पे। तो हर किसी का जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है, और इनका आईयूपीएसी नेम भी अलग अलग है। लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाफ्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराफ्लोरोफिनॉल। तो यहाँ पे जितने भी आइसोमर्स बने हैं उनका आईयूपीएसी नेम क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं,
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए और आईयूपीएसी नेम भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को एक और नाम से जानते हैं जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहीं कहीं पे आपको इस नाम से मिल सकता है। ठीक है, समझ में बताइए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो, आइडेंटिकल हो, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो और उनका आईयूपीएसी नेम कैसा हो, अलग अलग हो। ठीक है, समझ में आया पहला टाइप, आइसोमर्स का पहला टाइप समझ में आया। चलिए अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप जो कि है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, तो स्टीरियो आइसोमर्स में भी आइसोमर्स का आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। आइडेंटिकल आईयूपीएसी सब सेम होता है। इसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है और आईयूपीएसी नेम भी क्या होता है, अलग अलग आइसोमर्स का आईयूपीएसी नेम भी सेम होता है। तो अलग क्या होता है, तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम जो होता है अलग अलग होता है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। यहाँ पे जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, अलग होता है। देखिए इसमें क्या इसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, यहाँ पे भी एक, सॉरी यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे भी दो क्लोरीन है, यहाँ पे तीन और एक चार हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी तीन और एक चार हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी तीन कार्बन है और यहाँ पे भी तीन कार्बन है। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी कैसा है, आइडेंटिकल है। ठीक है ना। अभी आपको दिख रहा होगा सर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, ये स्पेस मैनेजमेंट है, 3D में है ये, तो अभी आपको भले नहीं दिख रहा है पर आप 3D में जाके देखेंगे तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। और हम कैसे पता करेंगे कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है कि नहीं, आईयूपीएसी से। यदि दोनों मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम सेम है इसका मतलब क्या है, वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। जैसे अभी इन दोनों का आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो सेम ही आएगा, इसका मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है। जैसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो देखो इसको 1 2 3, पहला नंबर इधर जाएगा 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो क्लोरीन है, अपोजिशन क्या है 1 और 2, तो 1,2 डाइक्लोरो और कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का, तो prop 1 इन ये हो गया इसका नाम बताइए, यही हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे भी 1,2 डाइक्लोरो prop 1 इन,
इसका भी यही नाम होगा, ठीक है। दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम है, यदि दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम है तो दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, दोनों का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, सेम, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा। तो अब आईयूपीएसी नेम लिख के देखिए, यदि दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। तो इनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है और आइडेंटिकल आईयूपीएसी नेम है, पर जो एटम का अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे क्लोरीन ऊपर है और इस कार्बन पे क्लोरीन जो है नीचे है, तो जो स्पेस में इनका एटम का अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, ठीक है ना। इसलिए किसका एग्जांपल है, स्टीरियो आइसोमर्स का एग्जांपल है। तो स्टीरियो आइसोमर्स हम ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं जिनमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, आइडेंटिकल आईयूपीएसी होना चाहिए और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। एटम का जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो अलग अलग होता है। इसको हम बोलते हैं सिस, जहाँ पे दो सेम ग्रुप सेम साइड हो, जहाँ पे दो सेम ग्रुप, जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन सेम ग्रुप है ना, सेम साइड है, तो इसको हम बोलते हैं सिस। और जब दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो हम इसको बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस, तो इसका नाम आप ऐसे लिखोगे, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोप्रोप 1 इन, और इसका नाम लिखोगे आप सिस 1,2 डाइक्लोरोप्रोप 1 इन। ये सिस और ट्रांस ये बताएंगे कि ये स्टीरियो आइसोमर्स का एग्जांपल है, ठीक है। सीखेंगे अभी इसी लेक्चर में, आगे सीखेंगे सिस किसे कहते हैं, ट्रांस किसे कहते हैं। पर अभी के लिए आप इतना सीख गए ना कि ये दो सेम ग्रुप यदि सेम साइड रहा तो सिस, और दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड रहा तो ट्रांस, ठीक है। चलिए समझ में आया फ्रेंड, बताइए स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। स्टीरियो आइसोमर्स को हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल को हम क्या कहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिगरेशनल। आल्सो कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, आल्सो कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है। समझ में बताइए स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, समझ में आया। चलिए मिटा दें। तो बताइए क्या होता है स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसा आइसोमर्स जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा, आइडेंटिकल हो, स्ट्रक्चर भी आइडेंटिकल हो, आईयूपीएसी नेम भी आइडेंटिकल हो, बट एटम का अरेंजमेंट, स्पेस में एटम का अरेंजमेंट क्या हो, अलग अलग हो। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो अभी तक हमने आइसोमरिज्म को कितने पार्टों में क्लासिफाई किया, दो पार्टों में, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो पहला आइसोमर्स हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, उन सारे टाइप को कवर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसमें जो सबसे पहला हमें पढ़ना है वो पढ़ना है चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमर्स में क्या होगा, आइडेंटिकल आइसोमर्स का जो होगा वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो मेन चेन में क्या होगा, कार्बन एटम का नंबर जो होगा वो अलग अलग होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल होगा, पर मेन चेन में क्या होगा, कार्बन एटम का जो नंबर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे देखिए देखिए क्या ये चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। यदि आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है तो आइसोमर्स होगा ही नहीं। तो आइसोमर्स होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले हम चेक करेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। तो देखो 1
2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है। यहाँ पे बताइए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो 3 2 5 2 7 और 7 3 10, तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पे बताइए, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन है। ये 1 बॉन्ड बना के रखा है, 3 हाइड्रोजन है। ये 1 बॉन्ड बना के रखा है, 3 हाइड्रोजन है। तो 3 3 6 3 9, और ये कार्बन 3 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन है। तो इसके पास 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसके पास भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, मतलब आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। पर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मेन चेन में क्या होना चाहिए, दोनों आइसोमर्स में या जितने भी आइसोमर्स बन रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, मेन चेन में कार्बन एटम का नंबर अलग अलग होना चाहिए। जैसे इसमें तो यही मेन चेन हो जाएगा, तो इसमें कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम है। यहाँ पे आपका 4 कार्बन एटम है मेन चेन में। यहाँ पे बताइए, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मेन चेन हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मेन चेन हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मेन चेन हो सकता है। आप मेन चेन में 3 ही कार्बन को इंक्लूड कर पाएंगे। कहीं से भी आप मेन चेन बनाइए, आप 3 ही कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर पाएंगे। चौथे कार्बन को आप मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, वो आपका ब्रांच बन जाएगा। यहाँ पे मेन चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो देख रहा ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा था फ्रेंड, आइडेंटिकल था। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था आपका आइडेंटिकल था, पर मेन चेन में जो कार्बन का नंबर था वो अलग अलग था। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इन दोनों में यदि आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो अलग अलग आएगा। इसका भी आईयूपीएसी नेम अलग होगा इससे। ये तो एन ब्यूटेन हो जाएगा, और ये 1 मिथाइल होगा ना, नहीं 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा आपका एन ब्यूटेन, और ये 2 मिथाइल प्रोपेन। और जब आईयूपीएसी नेम अलग हो तो आपका किसका एग्जांपल होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का या स्टीरियो आइसोमर्स का। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एग्जांपल होता है। तो चेन आइसोमर जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही तो टाइप है ना। ठीक है, चलिए समझ में आया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चलिए बताइए, क्या ये चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है कि नहीं है? क्या ये चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है कि नहीं है? देखो यहाँ पे मेन चेन में कितना कार्बन है, सबसे पहले आप चेक करेंगे आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, और इसमें भी 6 कार्बन है। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपका 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी आपका 12 हाइड्रोजन है। आप चेक कर लीजिए, तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसका डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो इसका मेन चेन तो यही हो जाएगा 6 कार्बन का रिंग, तो इसमें तो 6 कार्बन है आपका मेन चेन में। यहाँ पे बताइए, तो ये जो रिंग है वही आपका मेन कार्बन मेन चेन बनेगा। तो 1 2 3 4 5, तो मेन चेन में 5 कार्बन एटम है। यहाँ पे बताइए 1 2 3 4, तो मेन चेन में कितना कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। तो जब यदि मेन चेन में कार्बन एटम का नंबर अलग अलग है तो इसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर मेन चेन में जो है आपका कार्बन एटम का नंबर अलग अलग है। तो किसका एग्जांपल है, चेन आइसोमर्स का। ठीक है, चलिए समझ में आया। यहाँ पे थोड़ा सा आप डिफरेंट नंबर ऑफ एटम कार्बन एटम मेन चेन और ब्रांच चेन भी लिख लीजिए, और ब्रांच चेन कि ब्रांच चेन में भी कार्बन एटम का नंबर अलग अलग है। यदि ब्रांच चेन में भी कार्बन एटम का नंबर अलग अलग है तो भी किसका एग्जांपल होगा, चेन आइसोमर्स का एग्जांपल होगा। जैसे देखिए
क्या ये दोनों क्या ये दोनों आपका चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है? तो आप बोलोगे देखो सर इसका जो मेन चेन हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया इसका 4 कार्बन का मेन चेन। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी आपका हो गया 4 कार्बन का मेन चेन। तो ये आपका 4 कार्बन का मेन चेन, यहाँ पे भी आपका 4 कार्बन का मेन चेन। तो मेन चेन में तो कार्बन एटम का नंबर सेम है, इसलिए क्या हम बोल देंगे कि चेन आइसोमर्स का एग्जांपल नहीं है? नहीं, ये चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है। यहाँ पे भले मेन चेन में कार्बन एटम का नंबर जो है सेम है, पर ब्रांच चेन में जो कार्बन एटम का नंबर है वो अलग अलग है। जैसे इस ब्रांच को देखिए तो इसमें 2 कार्बन एटम है, इस ब्रांच में एक ही कार्बन एटम है और इस ब्रांच में भी एक ही कार्बन एटम है। तो चाहे मेन चेन हो चाहे ब्रांच चेन हो, यदि उसमें कार्बन एटम का नंबर अलग अलग है, कब? जब आपका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए तब। तो भी किसका एग्जांपल होता है? चेन आइसोमर्स का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स हम ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं जिसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और मेन चेन या ब्रांच चेन दोनों में, मेन चेन और ब्रांच चेन में क्या हो, कार्बन एटम का नंबर जो हो अलग अलग हो। ठीक है, स्टूडेंट मेन चेन याद रखते हैं पर ब्रांच चेन भूल जाते हैं। आपको ब्रांच चेन भी याद रखना है। यदि ब्रांच चेन में भी यदि मेन चेन में कार्बन एटम का नंबर सेम है और ब्रांच चेन में भी कार्बन एटम का नंबर अलग अलग है, तो वो भी किसका एग्जांपल होता है? चेन आइसोमर्स का एग्जांपल होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया? चलिए अब सेकंड टाइप पढ़ना है हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, जो कि है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। तो यहां पे क्या होगा? आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा बट डिफरेंट होगा। क्या? डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप का पोजीशन होगा क्या होगा? डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल होगा पर ग्रुप का पोजीशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। ग्रुप्स में क्या क्या आएंगे? डबल बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा। उसके बाद आर आ जाएगा। आर में क्या आएगा आपका? अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। तो जब इनका पोजीशन अलग अलग हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल हो, मेन चेन में कार्बन एटम का नंबर भी सेम हो, ठीक है ना, मेन चेन में कार्बन एटम का नंबर यदि सेम नहीं है, अलग अलग है, तो एग्जांपल किसका हो जाएगा? आपका चेन आइसोमर्स का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यदि मेन चेन में कार्बन एटम का, चलिए लिख देते हैं, आइडेंटिकल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन और ब्रांच चेन, मेन और ब्रांच चेन, मेन और ब्रांच चेन में क्या हो? आइडेंटिकल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, आइडेंटिकल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन और ब्रांच चेन। तो किसका एग्जांपल होगा? पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल होगा। और अलग क्या होगा? तो इसमें जो ग्रुप्स है, ये सारे ग्रुप्स का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, इसमें इसमें बताइए ये किसका एग्जांपल है? चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है या पोजीशन आइसोमर्स का? तो सबसे पहले हम चेन आइसोमर्स चेक करते हैं, कहीं ये चेन आइसोमर्स का एग्जांपल नहीं है। तो चेन आइसोमर्स में क्या होना चाहिए कि चेन्स में, मेन चेन में या ब्रांच चेन में कार्बन एटम का नंबर अलग अलग होना चाहिए। देखो ये आपका मेन चेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों सेम बात है। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मेन चेन में क्या है? 5 कार्बन एटम है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी मेन चेन में 5 कार्बन एटम है। तो दोनों जगह पे मेन चेन में 5 कार्बन एटम है। ब्रांच चेन में 1 कार्बन एटम है,
यहाँ पे भी ब्रांच चेन में एक कार्बन एटम है। तो मेन चेन में क्या है, कार्बन एटम सेम है और ब्रांच चेन में भी कार्बन एटम सेम है। तो ये चेन आइसोमर्स का एग्जांपल ही हो सकता है। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होना चाहिए, ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे किसी भी साइड से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, किसी भी साइड से नंबरिंग करेंगे इसको नंबर 3 ही पोजीशन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जो आपका मिथाइल ग्रुप है ये सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो मेन चेन के सेकंड कार्बन पे है, और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो मेन चेन के थर्ड कार्बन पे है। तो क्या मिथाइल ग्रुप या आर ग्रुप की जो पोजीशन है वो अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, पोजीशन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइडेंटिकल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन और ब्रांच चेन, पर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप इन मेन और ब्रांच चेन। मेन चेन और ब्रांच चेन में क्या होगा, जो आपके ग्रुप का पोजीशन क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए समझ में आया तो बताइए क्या ये पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल है या चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है? चलिए फ्रेंड बताइए, पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल है या चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमर्स का। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे है, आइडेंटिकल है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप सच एज, देखो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिकल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम है मेन चेन में, यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम है मेन चेन में। पर ये जो फ्लोरीन है, जो ग्रुप्स है उसकी पोजीशन क्या अलग अलग है। यहाँ पे आपका ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन है एक, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, ये आपका पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल है। ठीक है, इसका एग्जांपल है पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल है। समझ में आया बताइए? तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा, जो ग्रुप्स होगा उसकी पोजीशन अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए मिटा दे। चलिए फ्रेंड, अभी क्या होता है, हमें चेन और पोजीशन आइसोमर्स में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ये चेन है कि पोजीशन है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। उस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, चेन और पोजीशन आइसोमर्स में डिफरेंस बता सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक को हम पहचानते हैं मैजिक नंबर के नाम से, मैजिक नंबर। एक्स वाई को हम बोलते हैं, एक्स वाई को हम बोलते हैं मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, इन मेन चेन। तो मेन चेन में कितना कार्बन एटम है। और वाई क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग, स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम, विथ कार्बन एटम। देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांच, ब्रांच में कार्बन एटम का नंबर नहीं बताना है, ब्रांच में कार्बन एटम का नंबर नहीं बताना है। ब्रांच के अंदर आपको क्या बताना है, नहीं ऐसे ब्रांच का नंबर बताना है जिसमें आपका ब्रांच कार्बन एटम से स्टार्ट हो। कार्बन एटम का नंबर तो आपको एक्स में बताना है, किस में बताना है, एक्स में। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं। तो इसमें हमें x और y लिखना है। तो x क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो यहाँ पे मेन चेन में कितना कार्बन एटम है, 1
2 3 4 5। तो मेन चेन में कितना कार्बन एटम है? 5। और वाई क्या है? नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। वो ब्रांच का नंबर बताना है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये जो ब्रांच है आपका, एक कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है। इस ब्रांच का पहला नंबर, पहला एटम कौन सा है? कार्बन है। अब इसमें आप दो कार्बन नहीं लिखोगे, यहाँ पे एक ही ब्रांच लिखोगे फ्रेंड। भले ब्रांच के अंदर दो कार्बन है, पर आपको ब्रांच के अंदर कार्बन नंबर नहीं गिनना है, आपको ब्रांच का नंबर बताना है। ऐसे ब्रांच का नंबर बताना है जिसमें जो है आपका ब्रांच जो है वो कार्बन एटम से स्टार्ट होना चाहिए। ब्रांच के अंदर कार्बन एटम का नंबर नहीं, ब्रांच का नंबर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्रांच में दो कार्बन एटम थे, पर इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना ब्रांच है? एक ही ऐसा ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वाई की जगह पे 1। तो एक्स की जगह पे 5 और वाई की जगह पे 1। इसमें बताइए, तो सबसे पहले आप एक्स लिखेंगे। एक्स में क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो मेन चेन में कितना कार्बन एटम है? तो यहां से लेके यहां तक, या यहां से लेके यहां तक आपका मेन चेन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेन चेन में 5 कार्बन एटम है। एस के लिए आपको क्या करना है? मेन चेन में कार्बन एटम को नंबर काउंट करना है। और वाई के लिए क्या करना है? आपको ब्रांच चेन में कार्बन एटम का नंबर नहीं, ब्रांच चेन का नंबर काउंट करना है। जैसे यहाँ पे एक ही ब्रांच चेन था जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे दो ब्रांच जो है वो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में एक ही एटम है, वो कार्बन ही है। इस ब्रांच में भी एक ही एटम है, कार्बन है। तो ये दोनों ब्रांच किससे स्टार्ट हो रहे हैं? कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वाई की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में? वाई में आपको क्या करना है? ब्रांच का नंबर बताना है, ब्रांच के अंदर कार्बन एटम का नंबर नहीं बताना है। और स्टूडेंट इसको लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं, काफी गलतियां करते हैं। आप करेंगे? नहीं करेंगे। आपको ब्रांच के अंदर कार्बन एटम का नंबर काउंट नहीं करना है, कितना ब्रांच है उसका नंबर काउंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए x आया 5, इसके लिए y आया 1, इसके लिए x आया 5 और y आया 2। अब यदि आपका एक्स वाई डिफरेंट है, दोनों मॉलिक्यूल में यदि आपका एक्स वाई डिफरेंट है, तो किसका एग्जांपल बन जाएगा? चेन आइसोमर्स का। चेन आइसोमर्स का यदि एक्स वाई डिफरेंट आ रहा है तो इसका एग्जांपल बन जाएगा चेन आइसोमर्स का। जैसे देखो, इसमें एक्स वाई कितना है? इसमें एक्स वाई का नंबर कितना आया? 51। और इसमें एक्स वाई का नंबर कितना आया? 52। तो दोनों में एक्स वाई का नंबर अलग अलग आ रहा है ना, इसलिए किसका एग्जांपल हो गया? ये दोनों आपका हो गया चेन आइसोमर्स का एग्जांपल। चेन आइसोमर्स। ठीक है, समझ में आया? चेन आइसोमर्स। तो जब आपका एक्स वाई डिफरेंट आ रहा है तो दोनों आइसोमर्स इसका एग्जांपल होंगे चेन आइसोमर्स का। यदि एक्स वाई सेम आ जाए, यदि आपका एक्स वाई जो है वो सेम आ जाए, तो किसका एग्जांपल होगा? पोजीशन आइसोमर्स का। किसका एग्जांपल होगा फ्रेंड? पोजीशन आइसोमर्स का। जब एक्स वाई आपका डिफरेंस आ जाए, जब आपका मैजिक नंबर डिफरेंट आए, तो इसका एग्जांपल होगा चेन आइसोमर्स का। और जब आपका मैजिक नंबर सेम आ जाए, तो किसका एग्जांपल होगा? पोजीशन आइसोमर्स का। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। तो सेम हो जाएगा दोनों स्ट्रक्चर। चलिए, इसमें आपको बताना है कि दोनों चेन आइसोमर्स है या पोजीशन आइसोमर्स है। दोनों सेम हो रहा है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों तो सेम हो जा रहा है।
चलिए इन दोनों में आपको बताना है कि चेन आइसोमर्स है या पोजीशन आइसोमर्स है। तो हम एक्स वाई सबसे पहले निकालते हैं, अपना मैजिक नंबर निकालते हैं दोनों के लिए। तो इसके लिए एक्स वाई में एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन आपका यही है, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो मेन चेन में 6 कार्बन एटम है, तो ये हो गया आपका एक्स। वाई क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो यहाँ पे एक ही ऐसा ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई की जगह पे 1। यहाँ पे भी एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा आपका 6। मेन चेन में आपका 6 ही कार्बन एटम है, अब वाई की जगह पे भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही ब्रांच जो है वो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी वाई की जगह पे कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे भी आपका एक्स की जगह पे 6 और वाई की जगह पे 1, और यहाँ पे भी आपका एक्स की जगह पे 6 और वाई की जगह पे 1। तो एक्स वाई कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है ना, एक्स वाई दोनों में सेम आ रहा है। तो किसका एग्जाम्पल होगा ये, इसका एग्जाम्पल होगा फ्रेंड ये पोजीशन आइसोमर्स का एग्जाम्पल होगा। जब एक्स वाई सेम आ जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है पोजीशन आइसोमर्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, समझ में आया, बताइए। चलिए बताइए, तो मैजिक नंबर निकालते हैं। एक्स वाई, एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो 1 2 3 4 5। तो मेन चेन में कितना है, 5 कार्बन एटम है। वाई क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो यहाँ पे एक ब्रांच जो है वो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है। ब्रांच के अंदर कार्बन एटम का नंबर नहीं बताना है फ्रेंड, ठीक है ना, ब्रांच के अंदर कार्बन एटम का नंबर नहीं बताना है, ब्रांच का नंबर बताना है। तो यहाँ पे एक ही ऐसा ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए y की जगह पे 1। तो यहाँ पे एक्स वाई कितना आया 51। यहाँ पे बताइए मैजिक नंबर का वैल्यू, तो एक्स वाई, एक्स में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो 1 2 3 4 5। तो मेन चेन में कितना, 5 कार्बन एटम है। वाई क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो यहाँ पे एक ही ब्रांच जो है कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई की जगह पे 1। तो यहाँ पे भी आपका एक्स वाई 51 आया, यहाँ पे भी आपका एक्स वाई 15 आया। मतलब मैजिक नंबर जो है दोनों में कैसा है, दोनों आइसोमर्स में सेम आ रहा है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऐसा आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है, मैजिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, और चेन आइसोमर्स में क्या होता है, पोजीशन नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है। इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आप इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा चेन आइसोमर्स है और कौन सा पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब मैजिक नंबर के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे। चलिए बताइए, चेन और पोजीशन आइसोमर्स, मैजिक नंबर निकालिए दोनों के लिए और बताइए चेन आइसोमर्स है या पोजीशन आइसोमर्स है।
चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं 5 तक गिन देता हूँ। 5 4 3 2 1। तो मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो मैजिक नंबर निकालते हैं इन दोनों के लिए। तो देखो मेन चेन तो आपका यही है 1 2 3 4, यही आपका मेन चेन। तो मेन चेन में कितना कार्बन एटम है? 4 कार्बन एटम है। और ब्रांच चेन ऐसा ब्रांच चेन जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है वो एक ही है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितना आया? 41। यहाँ पे बताइए। तो यही आपका मेन चेन 1 2 3 4 या 4 दोनों में से कोई भी चलेगा। तो यहाँ पे मेन चेन में कितना कार्बन एटम है? 4 कार्बन एटम है। और कितना ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है? एक ही ब्रांच जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है। तो y की वैल्यू y की जगह पे 1। तो x y की वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल हो जाएगा। ये आपका मैजिक नंबर सेम आ रहा है, तो किसका एग्जांपल? पोजीशन आइसोमर्स का। इन दोनों के लिए बताइए, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है? हाँ सर, हमें पोजीशन आइसोमर्स दिख रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। नहीं, ये पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल नहीं है, ये आइसोमर्स ही नहीं है, दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। देखिए फ्रेंड, जब हमने आईयूपीएसी नेम में नंबरिंग पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि वहीं से नंबरिंग करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड होता है। तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 और इस केस में यही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो दोनों आइसोमर्स में जो आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो सेम है। यहाँ पे भी आपका पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी आपका पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो कैसे पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल हो सकता है? पोजीशन आइसोमर्स में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग होना चाहिए। दोनों की पोजीशन सेम है और चेन आइसोमर्स का एग्जांपल ही नहीं है। ये आइसोमर्स ही नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है। ये दोनों कैसा है? आइडेंटिकल है। ठीक है ना? इसको उल्टा कर दीजिए, यही बन जाएगा ना। इसको उठा के ऐसा उल्टा कर दीजिए, यही बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है ये आइसोमर्स ही नहीं है। ठीक है ना चेन आइसोमर्स है ना पोजीशन आइसोमर्स है। इसमें बताइए, तो मैजिक नंबर निकालते हैं। इसके लिए मैजिक नंबर की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एक्स वाई, एक्स क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है मेन चेन में। वाई क्या है? नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो यहाँ पे 1 और 2। आप देखो इसमें 2 कार्बन एटम है, तो आप वाई की जगह पे 2 और 1 3 मत कर देना। वाई में आप ब्रांच चेन का कार्बन ऐड काउंट नहीं करते हो। वाई में आप क्या करते हो? ब्रांच चेन का कार्बन काउंट नहीं करते हो, ब्रांच चेन का नंबर काउंट करते हो। ऐसा ब्रांच चेन जो कार्बन से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे 2 ऐसा ब्रांच है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई की जगह पे 2। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आए? 62। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे भी एक्स में नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, तो 1 2 3 6 है। और वाई में नंबर ऑफ ब्रांच, वो ब्रांच का नंबर बताना है आपको जो ब्रांच कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 और 2 दो ब्रांच ऐसे है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वाई की जगह पे 2। तो एक्स वाई जो मैजिक नंबर है दोनों में सेम है, इसलिए किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल। ठीक है, इसके लिए बताइए, ये चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल है, या आइसोमर्स ही नहीं है? बताइए तीनों में से कौन सा कंडीशन है? क्या ये चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल है, कि ये आइसोमर्स ही नहीं है? क्या आंसर है आपका? पोजीशन। देखो आईयूपीएसी का यदि हम इसमें रूल लगाए फ्रेंड, तो देखो नंबरिंग तो सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से कि यहाँ से? तो नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, क्योंकि जो जितना ब्रोमीन का रिस्पेक्ट है फंक्शनल ग्रुप के रूप में, उतना ही क्लोरीन का ही रिस्पेक्ट है। दोनों का रिस्पेक्ट फंक्शनल ग्रुप में सेम है, फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी में दोनों का जो प्रायोरिटी है सेम है। तो अल्फाबेटिकली हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो ब्रोमीन पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इसको नंबर 1 देंगे। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ब्रोमीन को पहला नंबर मिल रहा है और क्लोरीन को तीसरा। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे भी इसको पहले नंबरिंग देंगे, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी ब्रोमीन को नंबर 1, यहाँ पे भी आपका ब्रोमीन को नंबर 1।
यहाँ पे भी क्लोरीन का नंबर 3, यहाँ पे भी आपका क्लोरीन का नंबर 3, तो दोनों कैसे हो सकते हैं पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल? पोजीशन आइसोमर्स में क्या होना चाहिए, जो ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग अलग होना चाहिए, दोनों में ग्रुप और पोजीशन का जो पोजीशन है वो सेम है। यहाँ पे भी ब्रोमीन नंबर 1 पे, यहाँ पे भी ब्रोमीन नंबर 1 पे, यहाँ पे भी क्लोरीन नंबर 3 पे, यहाँ पे भी आपका क्लोरीन नंबर 3 पे, तो दोनों जगह ग्रुप का तो पोजीशन सेम है, तो ना ये चेन आइसोमर्स है ना ये पोजीशन आइसोमर्स, ये आइसोमर्स ही नहीं है। ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। ये दोनों कैसे हैं फ्रेंड्स? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, समझ में आया? तो किसका एग्जांपल था ये आइसोमर्स नहीं था, ये आपका पोजीशन आइसोमर्स था, वो भी आपका पोजीशन आइसोमर्स था। ठीक है, चलिए समझ में आया? चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं 5 तक गिन देता हूँ। 5 4 3 2 1। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। दोनों के लिए मैजिक नंबर निकालते हैं। तो देखो यहीं से स्टार्ट होगा आपका नंबरिंग 1 2 3 4 5, यही आपका मेन चेन। तो मेन चेन में कितना कार्बन एटम है? 5। तो एस की जगह पे 5। क्या इसमें कोई भी ब्रांच चेन है? नहीं, तो वाई की जगह पे 0। यदि कोई भी ब्रांच चेन नहीं है तो वाई की जगह पे 0। तो इसका मैजिक नंबर आया 50। यहाँ पे बताइए तो एस क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम आपका मेन चेन में। और वाई क्या है? नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो यहाँ पे एक ही ब्रांच जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वाई की जगह पे 1। तो एक्स वाई डिफरेंट आ रहा है कि सेम आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, इसलिए किसका एग्जांपल होगा? चेन आइसोमर्स का। जब आपका एक्स वाई डिफरेंट आ जाए तो चेन आइसोमर्स, जब आपका मैजिक नंबर डिफरेंट आ जाए तो चेन आइसोमर्स, सेम आ जाए तो पोजीशन आइसोमर्स। यहाँ पे बताइए तो देखो यहाँ पे यदि आप मैजिक नंबर निकालेंगे तो सेम ही आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है मेन चेन में। एक्स वाई 5 कार्बन एटम है मेन चेन में और एक भी ब्रांच नहीं है। देखो यहाँ पे ओ एच नहीं, ओ एच फंक्शन ग्रुप नहीं है, वह फंक्शन ग्रुप पे ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एक भी ब्रांच नहीं है। तो y की जगह पे 0 और एक्स वाई, यहाँ पे भी x की जगह पे 5 कार्बन, मेन चेन में कितना कार्बन एटम है? 5 कार्बन एटम है और y की जगह पे 0। तो मैजिक नंबर सेम आ रहा है, इसलिए किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये पोजीशन आइसोमर्स का। ये आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें कि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे भी यहीं से नंबरिंग होगा और यहाँ पे भी यहीं से नंबरिंग होगा। ये OH फंक्शन ग्रुप है। 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की तीसरी पोजीशन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड की चौथी पोजीशन है। जैसे डबल बॉन्ड की जो पोजीशन अलग अलग है, इसलिए किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये पोजीशन आइसोमर्स का। ठीक है, चलिए
पी मतलब पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए। तो मैजिक नंबर निकालते हैं। तो मेन चेन आपका देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मेन चेन हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेन चेन नहीं होगा। यदि यहाँ से लेके यहाँ तक आप मेन चेन सेलेक्ट करें तो मेन चेन तो हम ऐसे सेलेक्ट करते थे ना, ऐसा चेन जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम हो। जब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला चेन आप सेलेक्ट करेंगे उसमें क्या होगा, कार्बन एटम का नंबर जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा आपका मेन चेन। यहाँ पे कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन एटम है। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 कार्बन एटम है और मेन चेन में 6 कार्बन एटम है। और कितना ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ही ऐसा ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई की जगह पे 1। यहाँ पे बताइए, तो मेन चेन में 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है आपका मेन चेन में। और कितना ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, एक ही ऐसा ब्रांच है, तो एक्स वाई दोनों में सेम आ रहा है। तो क्या ये पोजिशन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है? नहीं, ये पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल नहीं है, ये आइसोमर्स ही नहीं है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। देखिए, यदि ब्रांच यहाँ से है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ब्रांच है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो दोनों आइसोमर्स में आप देख लीजिए, जो ये ब्रांच है मिथाइल, दोनों की पोजीशन सेम है। यहाँ पे भी तीसरा पोजीशन मिल रहा है इस मिथाइल को, और यहाँ पे भी तीसरा पोजीशन मिल रहा है मिथाइल को। तो देखने में तो आपको पोजीशन आइसोमर्स लग रहा है क्योंकि मैजिक नंबर सेम है, पर देखिए कोई भी ग्रुप की पोजीशन दोनों में अलग अलग है, नहीं है। चेन आइसोमर्स तो है ही नहीं, क्योंकि मेन और ब्रांच चेन में कार्बन एटम का नंबर सेम है, तो ना ये चेन आइसोमर्स है ना ये पोजीशन आइसोमर्स है, ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। दोनों आइसोमर्स भी नहीं है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसके लिए बताइए, ये चेन है, पोजीशन है, ये आइसोमर्स ही नहीं है, आइसोमर्स ही नहीं है। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो सेकंड पोजीशन पे आपका OH है। यहाँ पे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा ना, जहाँ जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे आपका OH है और यहाँ पे भी आपका सेकंड पोजीशन पे OH है। तो ये दोनों आइसोमर्स ही नहीं है, ठीक है। दोनों कैसे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। ऐसे इसको घुमा के ऐसे कर दो, इसको उठा के यहाँ पे कर दो और इसको उठा के इधर पे कर दो, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, ये बन जाएगा। तो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइसोमर्स ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों आइसोमर्स नहीं थे, और ये आपका पोजीशन आइसोमर्स था और ये आपका चेन आइसोमर्स था। समझ में आ रहा है फ्रेंड?
चलिए बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, मैजिक नंबर निकालिए। चेन और पोजीशन या तीसरा कंडीशन भी है ना कि आइसोमर्स ही नहीं है। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो दोनों के लिए पहले हम मैजिक नंबर निकालते हैं। तो देखो, पहला नंबरिंग तो इसको जाएगा क्योंकि एसएच फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो इसके पास कार्बन नहीं है, तो इसको तो इसका नंबरिंग हम नहीं कर सकते। हाँ, पर इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको नंबर 1 देंगे। तो 1 2 3 4। तो मेन चेन में आपका 4 कार्बन एटम है, और कितना ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है? तो एक ब्रांच जो है आपका वो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्स वाई की जगह पे 1। यहाँ पे बताइए, तो मेन चेन 1 2 3 4। तो मेन चेन जो है आपका 4 कार्बन का है, और कितना ब्रांच जो है वो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है? तो एक ही ब्रांच जो है आपका वो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, ये। तो y की जगह पे 1। और आपका मैजिक नंबर दोनों में कैसे आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है? ये पोजीशन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या है? अलग अलग है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है? पोजीशन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे बताइए, तो दोनों का मैजिक नंबर निकालते हैं। x क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन है आपका मेन चेन में। 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन है आपका मेन चेन में। y क्या है? नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो यहाँ पे एक ही ऐसा ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है। अब y में आप कार्बन एटम का नंबर मत लिख देना, ब्रांच में आप कार्बन एटम का नंबर मत लिख देना। y की जगह पे 1 आएगा, 2 नहीं। अभी कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर y की जगह पे 2 क्योंकि ब्रांच में 2 कार्बन एटम है। नहीं, y में हम ब्रांच का नंबर लिखते हैं, ब्रांच के अंदर कार्बन एटम का नंबर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऐसा ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए y की जगह पे 1। यहाँ पे बताइए एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या है? एक्स क्या है एक्स वाई में? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो 6 कार्बन है मेन चेन में, और वाई क्या है? नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो 1 और 2, दो ब्रांच जो है कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, वाई की जगह पे 2। तो एक्स वाई इसमें आया 61, इसमें आया 62। एक्स वाई डिफरेंट है, मैजिक नंबर डिफरेंट, तो किसका एग्जाम्पल होता है? चेन आइसोमर्स का। तो ये जो है आपका चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। और ये चेन आइसोमर्स क्यों बना? इसमें मेन चेन में तो कार्बन एटम का नंबर सेम है। चेन आइसोमर्स तो हम ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं जिसमें मेन चेन में कार्बन एटम या ब्रांच चेन में कार्बन एटम का नंबर अलग अलग हो। तो मेन चेन का दोनों में कार्बन एटम का नंबर सेम है। इसमें भी मेन चेन में 6 कार्बन है, या इसमें भी आपका मेन चेन में 6 कार्बन है, पर अब इसके ब्रांच चेन में 2 कार्बन है और इसके ब्रांच चेन में 1 कार्बन है। तो ब्रांच चेन में क्या है? कार्बन एटम का नंबर अलग अलग है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है? ये चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसमें बताइए, तो इसके लिए मैजिक नंबर निकालते हैं और इसके लिए भी मैजिक नंबर निकालते हैं। तो इसमें मेन चेन में कितना कार्बन एटम है? तो देखो, मेन चेन में 1 2 3 4 6 कार्बन एटम है, और कितना ब्रांच जो है कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है? एक ही ऐसा ब्रांच जो है कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वाई की जगह पे 1। यहाँ पे भी मेन चेन में जो कार्बन एटम है वो कितना है? 6 है, और कितना ब्रांच जो है कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है? 1 2। दो ब्रांच जो है वो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे एक ही ब्रांच जो था वो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा था। तो एक्स वाई की जगह पे 61 और एक्स वाई की जगह पे 62। मैजिक नंबर अलग अलग आ रहा है, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। मैजिक नंबर यदि अलग अलग है तो किसका एग्जाम्पल हो गया? चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल हो गया। चलिए फ्रेंड, ये बताइए ये क्या है? चेन आइसोमर्स है या पोजिशन आइसोमर है? तो पहले दोनों के लिए मैजिक नंबर निकालते हैं। तो इसके लिए पहले निकालते हैं एक्स वाई। तो एक्स की जगह पे क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो 1 2 3 4, यही आपका मेन चेन। तो मेन चेन में कितना कार्बन एटम है? 4। और वाई क्या है? नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो इस मेन चेन में ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो। है कोई ऐसा ब्रांच? नहीं है, इसलिए y की जगह पे 0। तो इसका मैजिक नंबर कितना आया? 40। इसके लिए निकालते हैं, तो x y, x की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो 1 2 3 4, यही आपका मेन चेन। अब मेन चेन में कितना कार्बन एटम है? 4। तो x की जगह पे 4, y की जगह पे नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर, सॉरी
नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम, ठीक है ना, नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो यहाँ इसमें एक भी ऐसा ब्रांच नहीं है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो, है क्या? नहीं है, इसलिए y की जगह पे कितना आ जाएगा? 0। तो इन दोनों का मैजिक नंबर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा आइसोमर्स है? ये पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है, समझ में आया? तो ये चेन आइसोमर था और ये आपका पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। चलिए बताइए, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है? चलिए बताइए भाई, चेन या पोजीशन? तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी समय वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। अभी तक आपने कर लिया होगा। तो ये एक एस्पायरो कंपाउंड है, तो एस्पायरो कंपाउंड में नेमिंग नंबरिंग कैसे करते हैं आपको पता होगा। कॉमन कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देते हैं, कॉमन कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देते हैं। तो यहाँ तो कॉमन कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट है, 1 2 3 4, तो किसको नंबर 1 देंगे? इसके बाद हम क्या देखते थे, छोटा रिंग कौन सा है। पहले तो यही देखते थे कि कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन कौन सा है, कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन को नंबर 1 जाएगा और पहला नंबर कहाँ पे जाएगा? छोटे रिंग में जाएगा। तो ये आपका छोटा रिंग है, तो इसमें चाहे आप इस कार्बन चाहे इस कार्बन किसी को भी नंबर 1 दे दीजिए, यहाँ पे किसी को भी आप नंबर 1 पोजीशन दे सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 4 पहले से ही है। तो ये आपका 9 कार्बन का एस्पायरो कंपाउंड है। तो इसके मेन चेन में कितना कार्बन है? 9 कार्बन है। तो एक्स वाई में एक्स की जगह पे क्या रखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन में कितना कार्बन है? 9। वाई पे क्या रखते हैं? नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, सब मेन चेन का ही पार्ट है। एस्पायरो कंपाउंड है ये, और इसमें जितना भी कार्बन है वो मेन चेन का ही पार्ट है, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, इसलिए वाई की जगह पे 0। तो इसका मैजिक नंबर कितना आया? 90। इसमें तो इसमें भी वही रूल है
कि कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन को नंबर 1 देंगे और नंबर 1 पहले छोटे रिंग में जाएगा, नंबर 1 पोजीशन जो है छोटे रिंग में जाएगा। तो यहाँ पे दोनों रिंग का जो साइज है सेम है, ये भी 5 एटम का है, ये भी 5 एटम का है। चाहे इसको नंबर 1 दे दीजिए, चाहे इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको इसको आप किसी को भी दे सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक्स वाई में, एक्स में क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो यहाँ पे जो 9 कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट है, ठीक है ना। स्पाइरो कंपाउंड में ऐसे ही नंबरिंग करते हैं, इन दोनों रिंग का जो कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट होगा, इन दोनों में से कोई भी ब्रांच नहीं होगा। तो 9 कार्बन है आपका मेन चेन में, एक्स की जगह पे 9 और वाई की जगह पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो दोनों, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो, ठीक है ना। ये दोनों जो है, ये दोनों रिंग के जितने भी कार्बन है वो मेन चेन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे वाई की जगह पे क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे भी कोई भी ब्रांच नहीं है और यहाँ पे भी कोई भी ब्रांच नहीं है, इसलिए वाई की जगह पे यहाँ पे भी 0 और वाई की जगह पे यहाँ पे भी 0। तो एक्स वाई 90 और यहाँ पे भी एक्स वाई 90, मतलब मैजिक नंबर सेम है। जब मैजिक नंबर सेम होता है तो कौन सा आइसोमर होता है, पोजीशन आइसोमर्स होता है। तो ये आपका पोजीशन आइसोमर होगा। अब ये पोजीशन आइसोमर्स क्यों है, किस चीज़ का पोजीशन चेंज हो रहा है दोनों में। तो जो कॉमन कार्बन है ना फ्रेंड, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे कॉमन कार्बन जो है आपका 4थे पोजीशन पे है और यहाँ पे कॉमन कार्बन जो है आपका 5वें पोजीशन पे है। तो कॉमन कार्बन का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, ये पोजीशन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसमें भी बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देंगे और नंबर 1 पहले छोटे रिंग में जाएगा। तो चाहे इसको नंबर 1 दे दीजिए, चाहे इसको नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक्स वाई में एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन में कितना कार्बन एटम है, 9 है। वाई की जगह पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो इसमें एक भी ऐसा ब्रांच नहीं है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो, ब्रांच ही नहीं है इसमें। जो 9 कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट है। तो यहाँ पे वाई की जगह पे 0, ठीक है। चलिए इसका बताइए। तो कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन को नंबर 1 पोजीशन जाएगा, या तो नंबर 1 इसको जाएगा, या तो इसको जाएगा, या तो इसको जाएगा, या तो इसको जाएगा। ये स्पाइरो कंपाउंड है। स्पाइरो कंपाउंड में नंबरिंग हम ऐसे ही करते हैं, कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन को नंबर 1 पोजीशन जाता है, ठीक है। और नंबर 1 पहले छोटे रिंग में जाएगा, ठीक है। नंबर 1 पोजीशन कहाँ पे जाता है, छोटे रिंग में जाता है। तो ये छोटा रिंग है, ये छोटा रिंग है, ये इसमें 4 ही कार्बन एटम है और इसमें 5 कार्बन एटम है। तो या तो इस कार्बन को नंबर 1 पोजीशन जाएगा, या तो इस कार्बन को नंबर 1 पोजीशन जाएगा। तो यहाँ पे हम किसको नंबर 1 पोजीशन दें, देखिए फ्रेंड, अब नंबर 1 पोजीशन देंगे इसको, क्यों, इसको नंबर 1 पोजीशन देंगे तभी इस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलेगा। इन दोनों में से आपको पहला नंबर उसको देना है जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले उसको आपको नंबर 1 पोजीशन देना है। तो 1 2 3 4, हमने यहाँ से भी दे सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। 1 2 3 4, हाँ दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। 5वां नंबर फिर आप इसको देना, इसको मत देना, ठीक है ना। यहाँ पे आप किसी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। और 4 यहाँ पे आ गया तो 5वां आप इसको नहीं देंगे, इसको देंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना है। 5 6 7 8, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से भी आप नंबर 1, इसको भी नंबर 1 दे सकते हैं, आप इसको भी नंबर 1 दे सकते हैं, और नंबर 5 इसको नहीं, इसको जाएगा, ठीक है। एक्स वाई, तो एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो इस मेन चेन में कितना कार्बन है, ये स्पाइरो कंपाउंड, इसके मेन चेन में 8 कार्बन एटम है। तो एक्स की जगह पे 8 और वाई की जगह पे नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो यहाँ पे यही एक ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, और कोई ब्रांच है नहीं। तो वाई की जगह पे 1, तो एक्स वाई की जगह पे 90 और यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे 81। एक्स वाई अलग अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इसका एग्जांपल होगा चेन आइसोमर्स का। तो ये दोनों कैसे हैं, चेन आइसोमर्स है, ठीक है, समझ में आया। चलिए फ्रेंड यहाँ पे बताइए। तो देखो यहाँ पे CN जो है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है कि नहीं। CN जो है आपका
कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, और यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप आपके मेन चेन से कनेक्ट हो तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो ये आपका 4 कार्बन का चेन है। यहाँ पे बताइए ये है आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप साइनाइड। तो यदि साइनाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 या 1 2 3, किसी साइड भी आप 3 नंबर दे सकते हो, इसको भी नंबर 3 दे सकते हो या इसको भी नंबर 3 दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब दोनों के लिए मैजिक नंबर निकालते हैं। एक्स वाई, एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो 1 2 3 4, मेन चेन में कितना, 4 कार्बन एटम है। वाई की जगह पे क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो मेन चेन में क्या कोई भी ऐसा ब्रांच है जो कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, सारे के सारे जो कार्बन है मेन चेन के, वो मेन चेन का ही पार्ट है कि नहीं, कोई भी ब्रांच का पार्ट नहीं है, इसलिए वाई की जगह पे 0। तो इसका एक्स वाई कितना आया, इसका एक्स वाई है 40, इसका एक्स वाई, इसका मैजिक नंबर बताइए। तो 1 2 3, मेन चेन में कितना कार्बन है, 3, तो एक्स की जगह पे 3। वाई क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम। तो यहाँ पे एक ऐसा ब्रांच है जो मेन चेन से कनेक्ट है और कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वाई की जगह पे 1। तो इसका मैजिक नंबर 40 है, इसका मैजिक नंबर 31। तो दोनों का मैजिक नंबर सेम ही कि अलग अलग है, अलग अलग है। किसका एग्जाम्पल होगा, ये चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना, मैजिक नंबर यदि डिफरेंट आ रहा है तो चेन आइसोमर्स, और मैजिक नंबर सेम आ रहा है तो पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो अब चेन और पोजीशन आइसोमर से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, चलिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो कि आपका फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है, ऐसा आइसोमर्स जिसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सारे आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइडेंटिकल होता है, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। और यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड टू मेन चेन और ब्रांच चेन। तो मेन चेन या ब्रांच चेन के साथ क्या होगा, आपका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो कनेक्टेड होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जैसे इसमें देखते हैं अल्कोहल एंड ईथर। तो अल्कोहल और ईथर कैसे हैं, ये एक फंक्शनल आइसोमर्स है। अल्कोहल और ईथर जो है ये फंक्शनल आइसोमर्स है। जैसे मैं एक अल्कोहल का एग्जांपल दूं आपको, तो CH3CH2OH, और ईथर जो होगा आपका वो होगा CH3OCH3। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। ये दोनों का आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और OH और ईथर ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है,
जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक पढ़ाया था तब मैं आपको बताया था कि OH और अल्कोहल और ईथर जो होता है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। इसलिए किसका एग्जाम्पल है अल्कोहल और ईथर, किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड, फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आइडेंटिकल है। इसमें भी 7 कार्बन है, इसमें भी 7 कार्बन है। इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6 2 7 2 6 2 8 7 8 9 10 और 10 3 13, इसमें भी 13 ही होगा। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें अल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये इसमें क्या है, ईथर आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसलिए किसका एग्जांपल, ये फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जांपल है। ये इसका एग्जांपल है, फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आया। बताइए। तो ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जांपल है। ये अल्कोहल है आपका और ये आपका ईथर है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ऐसा आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल हो और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, पर फंक्शनल ग्रुप कैसा हो, डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। इसमें हमने पहला एग्जांपल पढ़ा जो कि है अल्कोहल और ईथर। चलिए, समझ में आया। चलिए, अगला फंक्शनल आइसोमर्स हम पढ़ेंगे वो है अल्कोहल और फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल ये दोनों कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अल्कोहल और फिनॉल कैसे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH कनेक्ट होना। फिनॉल का मतलब क्या होता है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH कनेक्ट होना। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका फिनॉल है कि नहीं, ये आपका फिनॉल है। और अल्कोहल में क्या होता है, जो OH होता है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। जो आपका OH होता है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। जैसे ये देखिए, ये आपका अल्कोहल है, तो यहाँ पे OH जो है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, बेंजीन रिंग से एक कार्बन कनेक्ट है और उस कार्बन से आपका OH कनेक्ट है। तो ये अल्कोहल है और ये क्या है, फिनॉल है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पर फंक्शन ग्रुप कैसा है, डिफरेंट है। फंक्शन ग्रुप कैसा है, डिफरेंट है। इसलिए किसका एग्जाम्पल है ये, फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया किसका एग्जाम्पल है ये, फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। तो अल्कोहल और फिनॉल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अगला जो है वो है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड मतलब मेन चेन से CN कनेक्ट होगा। ठीक है ना, मेन चेन से आपका CN कनेक्ट होगा। CN में से जो कार्बन है वो आपका मेन चेन के साथ कनेक्ट होगा। और CN में से यदि नाइट्रोजन आपका मेन चेन के साथ कनेक्ट हो जाए, यदि आपका नाइट्रोजन मेन चेन के साथ कनेक्ट हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो ये आपका है साइनाइड और ये है आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। यहाँ पे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है। अल्कोहल एक अलग फंक्शन ग्रुप है और फिनॉल एक अलग फंक्शन ग्रुप है। साइनाइड एक अलग फंक्शन ग्रुप है, आइसोसाइनाइड एक अलग फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद है नाइट्रो और नाइट्राइल। नाइट्रो नाइट्राइल,
नाइट्रो में क्या होगा, आपका मेन चेन के साथ NO2 ग्रुप में से नाइट्रोजन कनेक्ट होगा। NO2 ग्रुप में से यदि नाइट्रोजन आपका मेन चेन के साथ कनेक्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। अब NO2 ग्रुप में से यदि ऑक्सीजन आपका मेन चेन के साथ कनेक्ट है, यदि आपका ऑक्सीजन जो है वो मेन चेन के साथ कनेक्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। तो NO2 ग्रुप में से यदि नाइट्रोजन आपका मेन चेन के साथ कनेक्ट है तो हम इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, नाइट्रो, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो। और NO2 में से यदि ऑक्सीजन आपका मेन चेन के साथ कनेक्ट है, NO2 में यदि आपका ऑक्सीजन मेन चेन के साथ कनेक्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अल्कोहल, फिनॉल, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइल और अल्कोहल और इथर एक दूसरे कैसे होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? मिटा दे। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, और ईस्टर, ठीक है ना, ईस्टर है, ईथर नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे CH3, CH2, CH2, O, OH, ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। CH3, CH2, ये क्या आपका ईस्टर है। जब H की जगह पे कोई कार्बन एटम या कोई रिंग आ जाएगा, कोई कार्बन चेन या कोई रिंग आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ईस्टर है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। चेक कर लीजिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होगा, सेम होगा। जैसे इसमें कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन एटम है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन एटम है। इसमें कितना ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, इसमें भी आपका 2 ऑक्सीजन एटम है। इसमें कितना हाइड्रोजन है, तो 3 2 5 2 7 और एक 8, 8 हाइड्रोजन है इसमें। बताइए, 3 2 5 और 5 3 8 हाइड्रोजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए दोनों किसका एग्जाम्पल है, फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। ये क्या आपका बेंजोइक एसिड है कि नहीं, ये आपका बेंजोइक एसिड है। और ये क्या है आपका ईस्टर, ये आपका बेंजोइक एसिड है और ये आपका ईस्टर है। तो दोनों कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। समझ में आया, बताइए। छठा जो है वो है डाई इन और आइन। डाई इन और आइन जो है, या अल्काइन जो है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कैसे, CH2, CH, CH,
CH2। ये आपका डाई इन है। डाई इन का मतलब है कि ऐसा चेन या ऐसा रिंग जिसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें दो डबल बॉन्ड है ना, इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, और इसमें दो डबल बॉन्ड है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, ये डाई इन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ये डाई इन का एग्जाम्पल है। ठीक है। ये आपका आइन का एग्जाम्पल है। ये अल्काइन है, तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। चेक कर लीजिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इसमें 1 2 3 4 चार कार्बन एटम है। 1 2 3 4 इसमें चार कार्बन एटम है। इसमें कितना हाइड्रोजन है, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और दो, दो एक तीन, चार और दो छः, यहाँ पे तीन और तीन छः, छः कार्बन एटम है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप है। तो डाई इन और आइन जो होता है आपका अलग अलग फंक्शन ग्रुप होता है। इसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है पर फंक्शन ग्रुप अलग अलग होता है, इसलिए किसका एग्जांपल है, ये फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर जो है ये कैसे है, किसके, फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जांपल है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आइडेंटिकल होता है बट ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, मिटा दें। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है आपका एल्डिहाइड, ठीक है नहीं, ये होता है आपका एल्डिहाइड। और कीटोन क्या होता है, कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड क्या होता है, कार्बन एटम होता है। तो एल्डिहाइड में एक ही साइड कार्बन एटम होता है, दूसरी साइड H होता है। तो ये आपका एल्डिहाइड और ये आपका कीटोन। चेक कर लीजिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। जैसे इसमें तीन कार्बन एटम है, इसमें भी तीन कार्बन एटम है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें तीन, दो पाँच और एक छः, छः कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, और इसमें भी छः हाइड्रोजन एटम है। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया। ये भी देखिए, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल होगा। ये और ये भी फंक्शनल आइसोमर्स ही है। यहाँ पे अल्कीन के साथ अल्कोहल है और यहाँ पे आपका क्या है, कीटोन है। तो दोनों किसका एग्जाम्पल है, ये दोनों आपका फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। इन दोनों का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तीन हाइड्रोजन पहले गिनते हैं, सॉरी कार्बन गिनते हैं। 1 2 3 4 चार कार्बन है, 1 2 3 4 चार कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है, तो तीन, दो पाँच, छ और दो आठ, तीन तीन छः दो आठ। तो दोनों का आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है और आप जानते हैं कीटोन और अल्कोहल ये अलग अलग फंक्शन ग्रुप है, इसलिए किसका एग्जांपल है, ये फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आया। अगला जो है आपका अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस, ये किसके एग्जाम्पल होंगे, ये फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जाम्पल होंगे। और जब मैं अमाइन टॉपिक आपको पढ़ा रहा था फंक्शनल ग्रुप में, तब मैं आपको बताया था कि जो अमाइंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन जो होते हैं, ये अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जबकि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं, ये अलग अलग टाइप के अल्कोहल नहीं, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ये सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पर अमाइंस में प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस जो होते हैं, ये अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है कि नहीं, ये बताया था ही नहीं आपको, बताया था।
तो प्राइमरी अमाइंस ऐसे अमाइन को बोलते हैं जिसमें जो आपका नाइट्रोजन हो, जिसमें जो आपका नाइट्रोजन जो है वो या तो एक कार्बन एटम से कनेक्ट हो, या तो नाइट्रोजन आपका एक कार्बन एटम से कनेक्ट हो, या नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन हो। तो ऐसा अमाइंस जिसमें नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन हो या आपका नाइट्रोजन एक कार्बन एटम से कनेक्ट हो, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइंस बोलते हैं। सेकेंडरी अमाइंस में क्या होता है कि जो आपका नाइट्रोजन है, सेकेंडरी अमाइंस में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन दो कार्बन एटम से कनेक्ट होता है या नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होता है। जब नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन हो और जब आपका नाइट्रोजन दो कार्बन एटम से कनेक्ट हो, तो ऐसे अमाइंस को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अमाइंस। ये आपका प्राइमरी अमाइन और ये आपका सेकेंडरी अमाइन। और टर्शरी अमाइंस हम ऐसे अमाइन को बोलते हैं जिसमें नाइट्रोजन जो होता है वो तीन कार्बन एटम से कनेक्ट होता है या नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। जब नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है तो ऐसे अमाइंस को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी अमाइंस। अब चेक कर लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस ये फंक्शनल आइसोमर्स है। पहले आप बताइए, ये आपको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन जो है ये अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं? ये मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप में। अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लीजिए, ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे इसके। तो इसमें कितना कार्बन एटम है? 1 2 3, तीन कार्बन एटम। इसमें भी तीन कार्बन एटम और इसमें भी तीन कार्बन एटम। और कितना नाइट्रोजन? एक नाइट्रोजन तीनों में। हाइड्रोजन कितना है? तीन, दो पाँच, दो सात, दो नौ। तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ और एक नौ। तीन तीन छः तीन नौ। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। पर क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है, एक इसका एग्जाम्पल है, ये आपका फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? ये फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। ये आपका प्राइमरी अमीन है और ये आपका सेकेंडरी अमीन है। तो प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन किसका एग्जाम्पल होता है? फंक्शनल आइसोमर्स का। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है एक कार्बन एटम से कनेक्ट है और यहाँ पे नाइट्रोजन आपका दो कार्बन एटम से कनेक्ट है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है। इसलिए ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? ये प्राइमरी अमीन है और ये सेकेंडरी अमीन है, इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, चलिए समझ में आया? बताइए। तो फंक्शनल आइसोमर्स फ्रेंड्स ऐसे आइसोमर्स के कहते हैं जिसका आइडेंटिकल फॉर्मूला, दो फंक्शनल ग्रुप जिनका आइडेंटिकल फॉर्मूला जो हो वो सेम हो पर अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए किसके एग्जांपल होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जांपल होंगे। और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का तीसरा टाइप है। पहला टाइप क्या था? चेन आइसोमर्स। दूसरा क्या था? पोजीशन। तीसरा है आपका फंक्शनल आइसोमर्स। आपको समझ में तो आ रहा है ना? कंफ्यूज तो नहीं रहे आप? तो ये क्या था? अमाइंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं अमाइड्स। अमाइड्स, तो अमाइड किसे कहते हैं? CH3, CH2, ये आपका प्राइमरी अमाइड्स। ठीक है, ये आपका प्राइमरी अमाइड्स। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा वो एक कार्बन एटम या दो हाइड्रोजन एटम से कनेक्ट होगा, तो ऐसे अमाइड को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अमाइड्स कहते हैं। जहाँ पे नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन एटम से कनेक्ट हो
तो ऐसे अमाइड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइड्स बोलते हैं। सेकेंडरी अमाइड में क्या होगा, जो आपका नाइट्रोजन एटम होगा वो 2 कार्बन एटम से कनेक्ट होगा, ये आपका सेकेंडरी अमाइड। और टर्शरी अमाइड में क्या होगा, जो आपका नाइट्रोजन है ये 3 कार्बन एटम से कनेक्ट होगा, तो ये आपका टर्शरी अमाइड। ये आपका प्राइमरी अमाइड, ये आपका सेकेंडरी अमाइड और ये आपका टर्शरी अमाइड। तो इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। पर क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइड जो होता है ये अलग अलग टाइप का अमाइड, अलग अलग टाइप के फंक्शन ग्रुप होते हैं। और ये भी मैं आपको बताया था अमाइड जब मैं फंक्शन ग्रुप में पढ़ा रहा था कि जो प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शरी अमाइड होता है ये अलग अलग टाइप का फंक्शन ग्रुप होता है। जैसे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के फंक्शन ग्रुप होते हैं। वैसे ही आपका प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शरी अमाइड जो होता है ये अलग अलग टाइप का फंक्शन ग्रुप होता है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आइडेंटिकल है, पर ये अलग अलग टाइप के फंक्शन ग्रुप है, इसलिए किसके एग्जाम्पल है, ये फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया, बताइए। अल्कोहल की तरह एक और ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल और थायो ईथर। थायो ईथर अल्कोहल की तरह ही होता है। अल्कोहल में क्या होता है, OH होता है ना। और थायो मतलब क्या होता है फ्रेंड, बताइए। थायो मतलब होता है सल्फर। तो OH की जगह पे SH आ जाएगा। यहाँ पे OH होगा तो अल्कोहल, SH होगा तो थायो अल्कोहल। थायो का मतलब क्या होता है, सल्फर। थायो का मतलब क्या होता है, सल्फर। तो थायो अल्कोहल। थायो ईथर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पे जब आपका S आ जाएगा तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका थायो ईथर का। तो ये आपका हो गया थायो अल्कोहल और ये आपका हो गया थायो ईथर। तो ये अलग अलग टाइप के फंक्शन ग्रुप है कि नहीं। थायो अल्कोहल और थायो ईथर, जैसे अल्कोहल और ईथर अलग अलग टाइप के फंक्शन ग्रुप होते हैं, वैसे आपका थायो अल्कोहल और थायो ईथर जो है ये अलग अलग टाइप के फंक्शन ग्रुप है। और इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कैसा है, आइडेंटिकल है। और क्योंकि अलग अलग टाइप के फंक्शन ग्रुप है इसलिए किसका एग्जाम्पल है, ये फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, यही था फ्रेंड आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन पढ़ा आइसोमेरिज्म के बारे में, क्लासिफिकेशन पढ़ा, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने 3 आइसोमर्स को कवर किए हैं, जो कि है चेन, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप। और भी टाइप होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।